नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो पेट्रोल डीजल का जो दाम बढ़ रहा है उस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि राज्यों को जनता को राहत देनी चाहिए, लेकिन मैं इसमें बता देना चाहता हूँ कि जब जीएसटी 2017 में लगाया गया था तब माननीय वित्त मंत्री जो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली जी थे और प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि जब भी समय आएगा मैं राज्यों को मदद करूंगा। लेकिन जब लॉकडाउन लगा तो राज्य की क्या स्थिति हो गई है, आर्थिक स्थिति कितना टूट गई है। हर राज्य की अलग अलग परिस्थितियाँ हैं। जैसे मान लीजिए उत्तराखंड है या नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पर्यटन से इनकम होता है, लेकिन लॉकडाउन ने पर्यटन को समाप्त कर दिया तो वहाँ पे इनकम भी कम। और जो भी राज्य का जो चीज़ इनकम जो मेन सोर्स है वो आपको डीजल पेट्रोल और जो शराब है वही सब है, उसी से होता है। लेकिन लॉकडाउन के टाइम में भी आपने देखा कि देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई। तो कहाँ से वो मैनेज करेंगे? इसमें तो प्रधानमंत्री को हेल्प करना चाहिए। दूसरी चीज़ की अब जीएसटी का कलेक्शन 1.5 लाख 150 लाख करोड़ के आसपास हर मंथ में हो रहा है, तो पैसा जा रहा है कहाँ? दूसरी चीज़ की महंगाई, बेरोजगारी, उसके बाद डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम से ध्यान हटाने के लिए हर जगह दंगा फसाद हो रहा है। उसके बाद सांप्रदायिक सौहार्द को खराब किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद की बात की जा रही है, ताकि जनता का जो ध्यान इससे भटके और वे मेन मुद्दे पर नहीं आकर के ये सब मुद्दे में उलझे रहे। और मीडिया भी ये सब मुद्दे को उछालता है ताकि समसामयिक की जो घटना रहता है उसी को मीडिया भी दिखाता है। तो आप इसी से अंदाज लगा सकते हैं कि ये देश की जो अर्थव्यवस्था को जो ध्वस्त करने की बात जो बिना सोचे समझे लॉकडाउन को घोषित कर दिया गया, एक राष्ट्रीय आपात लगा दिया। क्या उस समय प्रधानमंत्री जी ने जो 22 मार्च या 23 मार्च को जो घोषणा किया था, जो 24 मार्च से लगा कि मैं आपातकाल लगा रहा हूँ, क्या राज्यों से परामर्श लिया था इन्होंने? अगर परामर्श लिया था तो इसके लिए उपाय क्या किया था, इस पर भी ध्यान देने की बात है। और जो इसका जो मार जो महंगाई पर जो सबसे ज़्यादा पड़ रहा है वो ओबीसी एस सी माइनॉरिटी पर ही पड़ रहा है, क्योंकि इन लोग का ही डेली रोज कमाना खाने वाला स्थिति होती है। रोज कमाना है, रोज खाना है। यहाँ तक कि परिवार भी बड़े होते हैं, तो परिवार बड़े होने के कारण ये अपना बचत भी नहीं कर पाते हैं। जो महंगाई का जो सबसे ज़्यादा जो मार पड़ रहा है वो इसी कम्युनिटी पर पड़ रहा है। और ये देखने की भी ज़रूरत है कि किस तरह से देश में ओबीसी एस सी माइनॉरिटी ज़्यादा प्रभावित, या फिर जो भी गरीब तबके को है, मैंने 90% जो इसी कम्युनिटी से हैं जो इसके भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं और सब लोग परेशान हैं। अब इसी में आप देख सकते हैं कि चाहे कोई भी राज्य हो, चाहे यूपी हो, बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे कहीं पे भी हो, इसमें सबसे ज़्यादा कौन परेशान हो रहा है किसी से छिपा हुआ नहीं है। और सब लोग को लिए यहाँ तक कि पोषण युक्त भोजन से ही वंचित हो चुके हैं। इसके कारण बीमारी भी बढ़ रही है, कुपोषित बच्चे भी हो रहे हैं। और सिर्फ खाद चावल गेहूँ ये सब देने से नहीं हो जाएगा, इसके लिए जो पोषण युक्त जो पदार्थ चाहिए था। आप एक तरह न्यूट्रिशन मंथ मनाते हैं और न्यूट्रिशन मंथ के बाद बच्चे को क्या मिलता है, उसकी माँ को क्या मिलता है, ये किस छिपा हुआ नहीं है। तो ये जो पेट्रोल डीजल की बात जो हो रही है, जो महंगा हो रहा है, सब्सिडी देने की बात कर, राज्यों को राहत देने की बात कर रहे हैं, तो ये इस पर मैं बता देना चाहूँ कि जो जो कच्चा जो पेट्रोल आता है विदेश से आता है यहाँ पे, तो उसमें लागत 35 से 40 रुपया पर लीटर होता है। और इसको जो भी खर्च होता है जो रिफाइन करके ये करके, उसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम 45 से 50 रुपये तक जाता है। तो ये जो आज तेल का जो दाम 110 से 20 रुपये जा रहा है, इसके कारण दैनिक वस्तुओं का भी कीमत बढ़ रहा है। आप सरसों का तेल देख लीजिए कि 1 साल के अंदर मैंने 2.5 गुना से ज़्यादा बढ़ गया। चाहे जो चीज़ का भी सामान जो दैनिक वस्तु का जो उपयोग होने वाली वस्तु, उसका देख लीजिए कि किस तरह से दाम बढ़ रहा है, कैसे लोग परेशान हैं, सब त्राही त्राही कर रहे हैं। और इसका जो बस यही उद्देश्य है कि इसके अलावा ये बस यही उद्देश्य है कि किसी तरह भी लोग पर बने कब्जा किया जाए, ताकि ज़बरदस्त कमज़ोर हो, लोग को खाना खिलाया जाए डेली। मैंने सरकार की तरफ जो खाद्यान्न योजना, अंत्योदय की तरह खाना दिया जाए और इनको इस तरह से बनाए हुए रखा जाए ताकि मजबूरन वोट देते रहें और सत्ता पर काबिज रहें। सत्ता कैसे प्राप्त करना है, बस इनको आज की गवर्नमेंट पर बस इसी पर ध्यान है। इस पर ध्यान नहीं है कि इनको कैसे गरीबी से या भुखमरी से, बेरोजगारी से कैसे छुटकारा दिलाया जाए, उस पर ये ध्यान नहीं दे रहे हैं। तब उसी में भी इन लोग का जो इस तरह से जो बताया गया है कि सबको किस तरह से मारना है, किस तरह से शोषण करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से वोट लेना है। तो एक तुलसीदास का भी एक चौपाई था कि ढोल गंवार सुध पशुरारी,
ये सब ताड़ना के अधिकारी, सकल ताड़ना के अधिकारी, मतलब कहने का मतलब कि ये सब जो ढोल गमार शूद्र पशु नारी सब जो बात कही गई है, ये सब मुख्य रूप से दलित के ओबीसी एससी एसटी के लिए कहा गया है कि कैसे कंट्रोल करना। लेकिन आज के समय में तो राजशाही व्यवस्था नहीं है, समाजवादी व्यवस्था नहीं है कि डायरेक्ट मार सकते हैं या शोषण कर सकते हैं। इस चलते ये तरीका अपनाया जाता है कि इस तरह से इनका शोषण किया जाए, लॉकडाउन से लगा दिया, अर्थव्यवस्था को तोड़ दिया। और सबसे ज़्यादा इसमें प्रभावित इसका एक उद्देश्य और था कि सीए एनआरसी का जो आंदोलन बढ़ते जा रहा था देश में, जो कब से 5 से 10 हज़ार जगह पर हो गया था, उसको भी ख़त्म करना था। ख़त्म करने के साथ साथ इनको इतना आर्थिक रूप से कमज़ोर बना देना था कि ताकि ये कुछ करने लायक नहीं बने। आज हो भी रहा है। अब जब आदमी भूखा रहेगा, बेरोजगार रहेगा, तो आक्रोशित होगा ही होगी। अब उनको अगर आप आग आग में घी डालने का प्रयास कीजिएगा या उनको उकसाइएगा मस्जिद मस्जिद के पास से गुजरने के बाद, या फिर उसमें मान लिया जाए कि गलत तरह के अफवाह फैला करके, चाहे हिंदू में चाहे मुस्लिम में चाहे कोई भी कम्युनिटी जो भूखे हैं या बेरोजगार हैं, तो अग्रेसिव रहेंगी। जब अग्रेसिव रहेंगे तो इससे तो दंगा फसाद होगा ही होगा। इसलिए मूल मुद्दा से भटकाने की ज़रूरत नहीं है। पहले महंगाई पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है और किस तरह से रोजगार उपलब्ध करवाना है और कैसे इनको समाज के मुख्य धारा में लाना है और कैसे देश का विकास करना है, इस पर अभी ध्यान देने की ज़रूरत है। और ये जो अभी जो चल रहा है देश में, जो खास करके जो महंगाई की बात हो रही है या बेरोजगारी की बात हो रही है, हर मीडिया वाले भी ला रहे हैं, या फिर बिजली कटौती की बात हो रही है, ये सब सिर्फ एक बहाना बनाया जा रहा है कि देश की स्थिति खराब है। देश की स्थिति कोई खराब नहीं है। अभी आप यूक्रेन और रूस का जो युद्ध चल रहा है, उसमें अपन का निर्यात कर रहे हैं, कोयला का भी कर रहे होंगे, क्या पता, ताकि जितना पैसा भी आ जाए। इस देश की जनता ने, चाहे ओबीसी एससी एसटी माइनॉरिटी ने, इनको एक विश्वास पर सत्ता दिया दोबारा मोदी जी को, और ताकि अच्छा करेंगे। तो इसी पर एक तुलसीदास का चौपाई भी था, एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। मैंने कहने मतलब कि आंख बंद करके इनको भरोसा इन पर किया। जैसे तुलसीदास ने राम पर भरोसा किया, अपने को चातक से तुलना किया कि मतलब चातक किस तरह से व्याकुल होता है किसी से मिलने के लिए, अपना पक्षी जो होता है, उस तरह से देश की जनता ने इनसे मिलने के लिए, मैंने इनसे सत्ता इनको देने के लिए ताकि देश की स्थिति ठीक करेंगे, दो बार दोबारा दिया। लेकिन देश की क्या स्थिति हो गई है, इतने छिपा हुआ नहीं है। महंगाई किस रफ्तार से बढ़ रही है इन लोग सबको पता है, प्रधानमंत्री को पता है। लेकिन एक कहावत है कि सुपा दूसरे चलनिया में कि तुम्हें बहुत छेद है। सच्चाई तो यह कि आप में कितना छेद है। सब एक दूसरे पर टाल रहे हैं कि वो हेल्प करे वो हेल्प करे। हेल्प कौन करेगा? आपने जीएसटी से इतना कलेक्शन लाया है, आपने बोला था कि समय समय पर राज्यों को मैं मदद करूंगा, तभी इतना राज्यों की बुरी स्थिति है, तो आप उनको मदद कीजिए। अब जहाँ तक उत्पाद शुल्क कमाने की बात है, आप उत्पाद शुल्क को कम कीजिए, जितना कम से कम कीजिए, उसको जो दूसरी जगह भी एडजस्ट कर सकते हैं। जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज़ का दाम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। आप लोग का तो सब फैसिलिटी मिल रहा है, सस्ता सब्सिडी गाड़ी सब कुछ मिल रहा है। आप लोग को तो पेट्रोल भराने की ज़रूरत है, डीजल भराने की ज़रूरत है, सब सरकारी पैसे से भरवाते हैं। लेकिन जो देश की जनता है, उस खासकर गरीब तबके को, मान ली वो गाड़ी पर भी नहीं चलते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल पर दाम बढ़ेंगे तो हर दैनिक वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जब बढ़ेंगे तो उसका आर्थिक से कमज़ोर होगा ही होगा। जब कमज़ोर होगा तो आक्रोशित होंगे ही होंगे। जब आक्रोशित होंगे तो आप पर तो कुछ कर गुस्सा नहीं कर सकते। इर्द गिर्द आप आस पास के लोग हैं, उसी पर गुस्सा करेंगे। जब गुस्सा करेंगे तो लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद तो होगा ही। ये चलते आप लोग का पूरा प्लॉटिंग किया गया है कि इस तरह से महंगाई बेरोजगारी से ध्यान हटाया जाए, इस तरह से देश में चलते रहे, ताकि जो महंगाई को लोग इग्नोर करते हुए इसमें उलझे हुए रहे। इससे देश की स्थिति नहीं सुधरेगी। पहले सबसे पहले महंगाई को कंट्रोल कीजिए। आपके पास पूरा सिस्टम है। आप लोग चाहते हैं, सरकार चाहती है तो जनता से 1 घंटा में सारी पैसा वसूल लेती है, लेकिन जनता सरकार से नहीं वसूल पाती है, क्योंकि आपके पास पूरा सिस्टम है। तो इस कारण आपके पास सिस्टम है, आप महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। आप लोग करना नहीं चाह रहे हैं, ये बहुत दुख की बात है। इसको जल्द से जल्द नियंत्रित करने की ज़रूरत है। थैंक यू।